हेलो माय ब्रदर, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th गणित, जो भारतीय भवन गणित है ना, उसके त्रिकोणमिति चैप्टर, और वो भी लास्ट वाली अध्याय है जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ऐसे इसके भी हम लोग कई बार हम लोग इसकी जान पहचान हो चुकी है हमारी। हम लोग आज 22वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले 21 क्वेश्चन बना लिए हैं, इसके जो भी साधित क्वेश्चन है वो भी बना लिए हैं। तो हमारी जान पहचान पुरानी हो चुकी है, सब लोगों को इसके बारे में समझ में आ भी गया होगा। फिर भी लेकिन हमारा काम है कुछ कुछ बताते चलना, तो बताने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए, फिर आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? मैथ के लिए समझिएगा, एक मैथ के लिए मोटिवेशनल शायरी है, यानी गणित से हमारी शायरी है। क्या कहते हैं सुनिएगा। मेरी खुशी भी तुझसे है, मेरा गम भी तुझसे है। मेरी खुशी भी तुझसे, मैथ से, और मेरा गम भी तुझसे है। कि मेरी खुशी भी तुझसे, मेरा गम भी तुझसे है। माना कि तू है मुश्किल थोड़ी, माना कि तू है मुश्किल थोड़ी, होती नहीं है मुझसे, लेकिन तू है तो तभी तो इतनी उम्मीद है खुद से। देखिए, कहने का अर्थ है कि गणित ना थोड़ा सा मुश्किल है भाई, लगता है देखने में मुश्किल है, लेकिन गणित जब रहता है ना तो जान आती है भाई, उम्मीद जगता है कि कुछ तो है भाई मजेदार चीज ना। इतिहास भूगोल पढ़ लीजिएगा ना, अपने आप में ना लगेगा कि हमको कुछ है ये नहीं हमारे पास। मैथ जब बना लीजिएगा ना तो लगेगा कि अरे भाई हमारे पास एक स्ट्रांग पावर है कि नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर तू है तो कुछ उम्मीद है हमारे पास, कि हमारे पास कुछ है। चलिए, जो भी है ये सब तो होती रहेगी। तो हम लोग चलेंगे आज। हाँ, एक 22 नंबर क्वेश्चन आ गई है भाई। अब ये हमसे क्या कह रही है, थोड़ा सा इससे परिचय पात्र हो लेते हैं, तब आगे चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफेद और निचला भाग काला है। एक उदग्र स्तंभ है, वो दो रंग से रंगल है, ऊपर वाला है सफेद, निचला वाला है काला। चलो, तो एक खंभा बना दो बांस का, ऐसे, कोई दिक्कत? और इसको दो कलर में कर दो, नीचे वाली को कर दो ब्लैक ब्लैक, चलिए हो गया। ऊपर वाला सफेद हो ही गया है। अच्छा, ऐसा अगर हो गया है तो नामाकरण हो जाना चाहिए। तो नामाकरण हो गया, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, हो गया। अब क्या कहता है सो देखिए, जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, यानी जमीन पर इससे 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लीजिए वहां है सी, तो यहां दे देते हैं डी, पर दोनों भाग, एक बिंदु पर दोनों भाग 30 के बराबर का कोण बनाते हैं। तो सफेद भाग की लंबाई ज्ञात करिए। यहां से ये और यहां से ये, ऐसे कोण बनाते हैं और बराबर का कोण बनाते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि भाई मेरे, अगर ये कोण आती होगी 30, तो ये भी है 30, यानी कोण मिला के कितना हो गया अभी 60, हो गया। सुनेंगे सुनेंगे। तो हमसे कहा जा रहा है सफेद भाग की लंबाई, यानी ऊपर वाली लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब नीचे वाला से हम काला वाला निकाल लेंगे, फिर समुच्चा से समुच्चा निकाल के काला वाला को क्या करेंगे, हो जाएगी ना। चलिए आराम से, प्यारी प्यारी हल लिखेंगे। ए सी स्तंभ, ए सी स्तंभ में ए बी काला भाग तथा बी सी सफेद भाग है, सफेद भाग है। 10 मीटर दूरी डी पर
कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ये नहीं कह रहा है स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री के बराबर का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री के बराबर का कोण बनाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब प्यारा प्यारा लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो कोण डी बराबर कितना 30। इस सामने वाली क्या हो गई काली वाली ए बी पी, यही तो हमें मालूम नहीं है। और ए डी क्या है हमारा बी, कितना हमारा 10। तो अब निकाल देंगे हम लोग ए बी पी ए डी बी बराबर tan कितना 30। इतना से हमें ये समझ में आया कि ई तो मालूम नहीं है, ई तो मालूम है कितना 1/, आरे तिरछे गुना कर दिए तो ए बी बराबर 10/√3। चलिए ई आ गया 10/√3 क्या। चलिए अब लिखेंगे, इतना जब आप समझ ही गए हैं तो अब लिखिए त्रिभुज ए सी डी में कोण डी बराबर कितना 60। तो सामने वाली समुच्चा क्या हो गया ए बी हो गया हमारा पी, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी हो गया हमारा पी जो हमें मालूम, ए डी हो गया हमारा बी जो कितना है 10 मीटर हो गया। तो अब आप निकालेंगे ए सी यानी कि पी, ए डी यानी कि बी बराबर tan का कितना 60। अब इसके जगह पर क्या दोगे ए सी, इसके जगह पर क्या ये कितना, चलिए तो ए सी बराबर हो गया 10√3। अब इतना से हमको समझ में आया कि हमें क्या निकालनी है बी सी। तो इसको कर देते हैं 2 नंबर, इसको कर देते हैं तो 2 में से 1 को क्या करोगे, हो गया 10√3 माइनस 10 बट्टा में देंगे दोनों का लघुत्तम लेंगे √3, तो 30 माइनस 10 हो गया 20√3। ये हो गया हमारा 20/, इसका आप हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं थोड़ा सा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आ गई है। 23 का रोमन संख्या 1, एक उदग्र बांस पर किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 पाता है, तो बांस जड़ से वस्तु की दूरी निकालिए। अच्छा चलिए ना बांस समझिए ना, इसे सुनिए क्या है कि एक इस तरह से बांस खड़ी थी ए बी हो गया, बांस पर किसी स्थान पर एक बंदर पाता है, ऐसे ऐसे चढ़ते 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 जो है यहाँ पर एक बंदर आ गया। सुनिए सुनिए हो गया एक बंदर है। अब कहता है हाँ हाँ जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 है। जमीन पर स्थित एक ऐसे ही जब देखता है तो कितना का कोण बनता है 30 का हो गया। अब क्या करता है बंदर बांस पर 8 मीटर और ऊपर चढ़ जाता है। अब 8 मीटर यहाँ आ गया, यहाँ से कितना कितना आ गया अभी कहाँ से तो इस जगह से है ना 8 मीटर आगे। तो अब ये यहाँ से ऐसे देखता है तो कोण कितना का बनता है उसको 45 का हो गया क्लियर। कुछ बच्चे क्या करते हैं चित्र ऐसे बना देते हैं, ऐसे लेते हैं ऐसे लेते हैं एगो बीच में ना मार देते हैं ए 20 ना ना ऐसे बनाइए। या तो देखिए या तो ऊपर मुंह दोनों को सटल रहेगा या नीचे वाला दोनों सटल रहेगा, ऐसे होता है ठीक है। तो चित्र ऐसे है उस पूरे किताब में आप लोग बीचे बीच मार देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ है हम देखे हैं तो बोले हैं बिना देखे। चलिए इतना समझ गए ना ए बुआ ए, तो बांस के जड़ से वस्तु की दूरी यानी ये दूरी निकालनी है। अब अगर ये दूरी निकालनी है तो क्या करोगे, पहले त्रिभुज लेके चलोगे नहीं चलोगे तो निकाल के देखो। तो ये थीटा है तो सामने वाली क्या हो गई ये क्या हो गई, तो न पी है न बी मालूम है तो निकलेगा नहीं। फिर समुच्चा लेके चलेंगे तो कहीं निकल जाए। चलते हैं कोशिश करते हैं। पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी लिखेंगे ए यहाँ पर दे दो, सी दे दो, यहाँ पर डी दे दो।
AC पर स्थित बंदर। बिंदु डी पर अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कह रहा है, तो इसलिए यहां पर चित्र ऐसे बनाना होगा। क्या हो, कितना का, 30 का, है ना। अवनमन कोण 30 है, तथा CB 8 मीटर ऊंची चढ़ने पर 20 पर अवनमन कोण 45 है। यानी B पर अवनमन कोण ऐसे, ये कितना है, 45 है। हो गया। तो जब इतना आप जान गए हैं, तो अब यहां से क्या निकालना है आपको, त्रिभुज ACD में कोण D कितना, 30 डिग्री। तो ये 30 है, तो सामने वाली क्या हो गई, P है। चलिए, तो ACP बराबर P हो गया, और ADB बराबर B। आप क्या लिख देंगे, माना। तो आप दोनों को सिद्ध बनाएंगे, तो ABP और ACP और ADB बराबर tan कितना, 30। EP का P रहेगा, B का B रहेगा, tan 30 का मान आरे तिरछे B बराबर हो गया √3P। पहली बार B निकालने की कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं। तो अब क्या करोगे, हाँ समुच्चा ले लेंगे। तो समुच्चा त्रिभुज ले लो। अब ले लो त्रिभुज ABD में कोण D बराबर कितना, 45। तो कोण D 45 है, तो सामने वाली क्या हो गई, चलिए, तो AB हमारी क्या हो गई, ABP हो गई, जो कितना है, तो नीचे P है, ऊपर कितना है, यहां से यहां तक P और यहां से यहां तक कितना, तो दोनों को जोड़ दिए। AD कितना, B, तो B रहने देते हैं। अब यहां से हमको समझ में आया कि पहले देंगे ABP और AD देंगे B। तब P/B बराबर tan कितना, 45। इसका वैल्यू है P + 8, नीचे B बराबर 1। आरे तिरछे गुना करेंगे तो B बराबर हो गया P + 8। हमने दूसरे बार भी निकालने का प्रयास किया, लेकिन बना नहीं। तो अब क्या करोगे, 1 बराबर 2 से। चलिए, अब क्या करते हैं, क्योंकि जगह यहाँ पर कम है, तो हम थोड़ा सा इधर ही ले लेते हैं। क्या, 1 बराबर 2 से। यहाँ देखिए √3P, यहाँ P है, तो यहाँ लिखेंगे √3P बराबर P + 8। P को इधर ले आएंगे, तो √3P - P बराबर 8। दोनों में से P कॉमा लेंगे, √3 - 1 बराबर 8। अब P बराबर 8/√3 - 1, हरों का। चलिए, इतना तो आपको आता ही होगा। तो यहां से हमको समझ में आया कि आप ऐसे लिख सकते हैं, P ऊपर का हो गया 8√3 प्लस का 1, नीचे इसका वैल्यू हो जाएगा 2, कट गई कितनी, तब P बराबर हो गया 4√3 प्लस का 1। ये हो गया हमारा P नहीं निकला, हम निकालना है हमको B। तो अब लिखेंगे हम लोग, इधर का थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और तब लिखते हैं। क्या, अब लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान, देखिए नीचे देखिए B लिखल है, √3 है, अब P है, तो P के जगह पर क्या बैठा दोगे, 4√3 प्लस का 1 हो गया। फिर से √3, आप P के जगह पर देंगे 4√3 प्लस का 1। आप गुना भी कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया B की दूरी, ठीक है। या वर्गमूल में निकाल दीजिए, दशमलव में निकाल के गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, ध्यान से सुनिएगा। अब आगे क्या कहता है सोच देखिए। आगे कह रहा है आपसे, एक पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है।
जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60, उसी बिंदु से पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। कोई चित्र बनाना चाहेंगे क्या? क्या कह रहा है देखो, एक जैसे हमारा ये मकान है, भवन है, पेडस्टल यानी एक मकान हमारी इस प्रकार से है, ठीक है, ये ऐसे मकान है, हो गया। ए बी मकान है जिसकी ऊंचाई मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इसके ऊपर ना एक प्यारी प्यारी मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति खड़ी है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है कि इस जगह से जमीन पर मान लीजिए यहाँ पर कोई डी बिंदु है, तो एक बार हम यहां से ऐसे देखते हैं, मूर्ति के शीर्ष, हेलो, मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है भाई? 60 है। लेकिन जब हम यहीं से पेडस्टल के शीर्ष को देखते हैं तो कोण कितनी हो जाती है? 45। तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। ये कितना है पेडस्टल मूर्ति? 1.6 है। अभी ये मालूम नहीं है तो पी है, ये मालूम नहीं है तो क्या है? हो गया। अब वही कहानी तो पीछे वाली बात हो गई। चलते हैं, लिखेंगे प्यारी प्यारी ए बी पेडस्टल, पेडस्टल पर बी सी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ऊंची, जो डी पर 60 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाती है। इतना समझने में कोई दिक्कत? अच्छा सर, इतना से समझ में हमको आया कि पहले चाहिए ए बी डी, ए बी डी में कोण डी कितना है आपके पास? बातें नहीं करिए ना, कोण डी कितनी है? तो सामने वाली क्या हो गई हमारी? पी। ए बी हो गया पी बराबर पी, और ए डी हो गया बी बराबर बी। तब पी और बी से क्या बनाओगे? फॉर्मूला बनाओगे। तो ए बी पी ए डी बी बराबर 10 का कितना? ए बी कितना है? पी है। ई कितना है? ई कितना है? अच्छा, इसका मतलब हुआ पी बराबर बी, दोनों तो बराबर हो गया ना। चलिए, आप लिख सकते हैं पी बराबर बी, समीकरण हो गया, बात एक ही है। चलिए अब लिखेंगे ऐसे, क्योंकि हमने तो इस छोटे वाली त्रिभुज से निकालने का प्रयास किया था लेकिन हुआ नहीं, तो अब इधर से चलेंगे ऐसे करके। क्या नाम है उसका? त्रिभुज ए सी डी में कौन कौन, सुनिए ना, कौन 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 डी कितनी है? कौन डी 60 है। तो सामने वाली क्या हो गई? तो पी हो गई। तो लिखेंगे ए सी पी बराबर पी प्लस 1.6 आ ए डी, ये क्या हो गया? बी बराबर कितना? तो बी रहेगा। तो अब ए सी यानी कि पी आ ए डी यानी कि बी बराबर 10 कितना? 60। अच्छा, इतना से हमको ये समझ में आया, इसके जगह पर देंगे p प्लस 1.6, बी इसके जगह पर देंगे √3, आरे तिरछे गुना करेंगे तो b बराबर फाइनल हो जाएगी p प्लस 1.6 बट्टे का √3। है नंबर? तो अब गौर करिए, b और b क्या है? बराबर है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बराबर 2 से p, इधर देखिए b के जगह पर क्या देंगे? p, इधर देंगे p प्लस 1.6 बट्टे का रूट, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा √3 p प्लस 1.6, √3 p इसे गुना माइनस का p बराबर कितना? 1.6। अब यहाँ से हमको समझ में आया कि दोनों में से क्या करना चाहिए? p को कॉमा ले लेना चाहिए। p कॉमा लेंगे तो √3 माइनस का कितना? 1.6। p अपनी जगह रहेगी, 1.6 अपनी जगह रहेगी, और √3 प्लस 1 और √3 प्लस, पहले माइनस कर दीजिए, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। देखिए इसको ले आए बट्टा में, हारों का क्या कर दिया? अब क्योंकि जगह कम है इसीलिए डबल काम एक साथ कर दिए थे। अब क्या करेंगे हम लोग? तब p का p रखेंगे,
1.6 रखेंगे, √3+1 रखेंगे, इसके जगह पर कितना फाइनल जाएगी, तो कट गई, तो दशमलव कितनी, तो p बराबर हो गया 0.8 और √3+1। देखिए इसका आप वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे, 0.8 और 1.732 प्लस का कितना, तो 0.8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.732 और गुना कर दीजिएगा तब भी आंसर हो जाएगी, नहीं तो इतना भी आंसर हो सकती है। कितना आंसर है देख लीजिए, तो दशमलव में है ना, तो गुना करके देखिए ना, है 8 दूनी 16 के 6 हासिल, 8 त्रिक 24 के 25 के 5 हासिल, 7 7 8 56 2 58 के 8 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21 21, 3 अंक पीछे 4 अंक पीछे दशमलव, यानी 2.18 हो गया। किसी को दिक्कत, तो आप देखिए दशमलव में ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ना बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रूट में छोड़ दीजिएगा तब भी इतना आंसर है, कोई देर तब बनाना सिस्टम तरीका, हाँ हाँ, नंबर सिस्टम थोड़ा सही होना चाहिए कि आप कैसे बना रहे हैं, ये होना चाहिए। आप कुछ लिख दीजिएगा तो थोड़ी होगा तब। चलिए अब आगे चलते हैं। बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं करिए, एकदम शांति शांति रहिए सब लोग। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा देखते हैं। नदी के किनारे 200√3 ऊंचाई का एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए जहाज का अवनमन कोण 30 पाता है। 2 मिनट बाद जहाज का अवनमन कोण 60 हो जाता है, तो जहाज का वेग ज्ञात करिए। वेग माने चाल, समझिए ना क्या। अब कैसे होगा भाई, कोई बताएंगे क्या? आंसर होगा दूसरा, लेकिन कैसे? चलिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर जी देख के आंसर हुआ 200, हम लिख दे दूसरा आंसर। चलिए हो गया आंसर दूसरा, समझ गया ना सब लोग? नहीं समझे? अच्छा देखिए क्या कहता है, सुनो ना एकदम आसान है रे। एक नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई का एक पहाड़ है, समझो एगो पहाड़ है, एक पहाड़ है ऐसे 200√3 का, हो गया। नदी के किनारे है, ये नदी था, एक बार वो ऐसे करके देखा यहाँ, तो यहाँ पर उसको कौन बना 30 डिग्री का, कितना का बना, तो चलो तो ए भी पहाड़ दे दो नाम। अभी वस्तु कहां पर थी, सी पर। अब 2 मिनट जो है हेने होने देखा जब तक, तब तक जहाजबा जो है वो गुरुक के चल आया यहाँ तक डी पर। अब वो कौन देखता है 60 का, तो गौर करना इतने दूरी तो चला है, ये दूरी निकाल देंगे तो हमको निकल गया जो कितना चला सोन का, ओकरे में 2 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा 1 मिनट का, क्योंकि 2 मिनट में ना गया है, तो 2 से भाग कर देंगे तो 1 मिनट का निकल जाएगा, हो गया उसकी चाल निकल गई का, कोई दिक्कत? चलो 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 प्यार से लिखेंगे हल, लिखेंगे ए बी 200√3 मीटर ऊंची पहाड़ी से सी पर उन्नयन कोण, सुनिए उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आए अवनमन है, अच्छा तो अवनमन कर देते हैं, अवनमन, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ एक बार ऐसे बनाना होगा, एक बार ऐसे, यहाँ से बनाएंगे कितनी 60, यहाँ से यहाँ कितनी है 30, नहीं बनाएंगे। चलिए तो अवनमन कोण 30 है तथा 2 मिनट बाद डी पर अवनमन कोण कितना 60 डिग्री है। अब देखिए हम अवनमन कोण उन्नयन कोण समझा दिए हैं बनाना, इसीलिए हम बार बार नहीं समझाते हैं, क्या है कि नहीं। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो पहले वाले वीडियो में समझ लीजिए, तो अपना समझते रहिएगा, फिर बात तकला एक के बारी में समझ लीजिए तो हमेशा चलते रहेगा, रोज रोज क्या बताना, क्या है कि नहीं। अच्छा चलिए तो ए बउआ ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, अच्छा कोण डी कितना है, तो सामने वाली का हुई
ए बी पी बराबर कितना, ए डी क्या हुआ, नहीं ध्यान दीजिए, गलती बात नहीं, हल्ला नहीं करिए, डिस्टर्ब हो जाएगा इसी में, तो हिसाब और गलती हो जाएगी। ए बी पी और ए डी बी बराबर 10 कितनी 60, पी कितना है 200√3। ओह डिस्टर्ब नहीं करिए, देखिए कैसे हो रहा है गलती से। इसका कितना, ऐसे से गुना करेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा 200√3 और बट्टे √3, कट गए तो ए डी बराबर कितना 200। अभी नहीं सर, अभी कैसे, इतना निकला है ना, अब ई निकालेंगे तब ना, तो ई निकाले खातिर पहले समुच्चा निकालना पड़ेगा। एक के बार हुंडे हाथ मार देते हैं, भोज है कि रसलपुर वाला, तो ई रसलपुर वाला भोज है कि रसलपुर वाला में कौन सी बराबर कितना 30, तो सामने वाली ए बी पी बराबर 200√3 ए सी बी बराबर कितना, रुकिए ना हो, अभी कैसे, आप लिखेंगे ए बी पी ए सी बी बराबर 10 कितना 30, इसका है 200√3, इसका है ए सी का ए सी 1/√3, गुना कर देंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 200√3 गुने √3, तो 200√3 का सीधे 3, तो 3 दूना 600, तो समुच्चा कितना हुआ अब 600। अब निकालेंगे सी डी बराबर, तो सी डी बराबर हो गया 600 घटे 200, तो अब सी डी इतना दूर कितना निकल गया आपका 400, पहले समुच्चा निकाले फिर इधर वाला निकाले घटा दिए। अब लिखेंगे वेग, वेग बराबर हो गया दूरी बट्टे समय, तब लिखेंगे 400 बट्टे 2, कट गया कितना 200 मीटर प्रति मिनट। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, आगे चलूं, मीटर प्रति मिनट होगा, अगर सेकंड है तो सेकंड में दीजिएगा। चलिए आगे, भाई रे भाई क्वेश्चन आ गया, एक ठो देख लो, तू लोग अपने से बनाओ, अब हमरा ना समझ में आता है। क्या कहता है, 15 सीएम ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सीएम ऊंची एक मूर्ति खड़ी है, स्तंभ की जड़ से इतना के सीएम की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। बउआ 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 क्वेश्चन क्या कहल के, अच्छा देखो ना, क्वेश्चन जो कहता ना उसे बनाते हैं, आंसर निकाल के देखते हैं कहीं हो जाए कहीं। देखो प्रश्न क्या कहा, इतना सीएम ऊंचे आधार स्तंभ पर, मतलब क्या, एक आधार स्तंभ था, इसे एकर ऊंचाई है 15 सीएम, और ओकरे ऊपर ना एकर दुगुना वाला मूर्ति है, दुगुना वाला मूर्ति 30 सीएम का मूर्ति है, 30 सीएम की मूर्ति है, इतना यहां तक हो गया, तो टोटल कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब कह रहा है स्तंभ की जड़ से इतना मीटर की दूरी पर, जड़ से है 15√3 की मीटर की दूरी, मूर्ति के अंश का कौन निकाले, मूर्ति के अंश, तो मूर्ति का अंश ये निकालनी है। अच्छा तो सामने वाला कथी भेलै हो पी, कितने भेलै, नीचे वाला कथी भेलै बी, तब पी आ बी देल छै, तो कथी निकाल देबै 10 निकाल देबै। तो आप अब आराम से लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी भवन बराबर 15 सीएम, बी सी मूर्ति बराबर 30 सीएम, तो कुल ऊंचाई कितना 15 + 30 बराबर 45। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए सी डी में, ए सी कोण डी बराबर मालूम, क्योंकि थीटा मालूम नहीं है तो सामने वाली पी मालूम है कितना 45 सीएम, अब बी बराबर मालूम है 15√3, तो अब पी बट्टा बी बराबर 10 कितना थीटा 45 बट्टे 15√3
बराबर tan थीटा 15 तिया 45 3√3 हरों का कर देंगे बराबर हो गया tan थीटा। फाइनल करिएगा तो इसका मतलब हुआ इसे 3√3 अब बटे 3 कट गया कितना √3 यानी बचा कब जब थीटा होगी 30 कैसे है थीटा है रुकिए ना एक मिनट क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देख लीजिए दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी तो दूरी यहाँ कितना का कोण बनाएगी 60 का ई अगर निकालना होगा तब कितना निकाल देंगे तब 30 का हो गया बात खत्म कोई दिक्कत चलिए तो समझ में आई बातें अब आप लोग अपने से बनाएंगे जो भी क्वेश्चन होगी सो एक क्वेश्चन और है क्या लास्टे है तो इसका मतलब आप लोग खुद बनाएंगे ना नहीं है खोज लिए लेकिन मिला नहीं चलिए तो आप लोग एगो हमको बना के दिखाइए भाई क्वेश्चन देखो रे भाई क्या कहा कि एगो नदी है ये वाला नदी 100 मीटर का है एकरे एक जगह टापू है टापू पर एगो पेड़ है हो गया तो यहाँ है पी या यहाँ है क्यू एक बार ऐसे देखता है एक बार ऐसे देखता है तो एक बार कौन बनाता है 30 डिग्री का एक बार बनाता है 45 डिग्री का तो मान लो ये दूरी मालूम नहीं है तो यहाँ होगा x तो इधर हो गया x माइनस x हो गया सीधा सीधा कहानी है तो अब हो गया हमारे ए ये हो गई बी और पी का तो है ही है तो एक बार ई त्रिभुज से बना देंगे इसका माप एक बार ई त्रिभुज से माप देंगे इसका माप और दोनों को कर देंगे बराबर काम खत्म चलिए लिखिएगा पी क्यू एक मिनट रुकियो आबै छी आ गेलिए पी क्यू नदी में ए बी पेड़ है ए बी पेड़ है अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी पी में कौन पी बराबर कितना 30 तो सामने वाला ए बी यानी कि पी पी बी बी बराबर 10 कितना शॉर्टकट बना दिए हैं चलिए ये हमको मालूम नहीं है ए बी तो मालूम नहीं है लेकिन ई मालूम है x 1 बट्टे का √3 तो ए बी बराबर हो गया x बट्टे √3 किसी को दिक्कत समीकरण अब चलिए इधर से एक त्रिभुज ए क्यू बी में कौन क्यू बराबर कितना 45 तो सामने वाली हो गई ए बी पी और बी क्यू बी बराबर 10 कितना 45 इसका वैल्यू मालूम है जी नहीं इसका वैल्यू मालूम है जी हाँ बराबर कितना 1 दोनों को गुना करेंगे ए बी बराबर x माइनस x समीकरण कितना तब बताइए अब क्या करोगे एक बराबर क्योंकि ए बी बराबर इसीलिए x बट्टे √3 माइनस बती बराबर 100 माइनस x बट्टे √3 अब प्लस का कितना x बराबर का कितना बट्टे में देंगे 1 आगे बढ़ेंगे लघुत्तम लेंगे तो √3 तो ये हो जाएगा x प्लस √3x बराबर के कितना 100 ऊपर का में x कॉमा ले लेंगे तो 1 प्लस √3 बराबर 100 √3 समझ रहे हैं ये दोनों में से x कॉमा ले लिए अब कर देंगे नीचे आ जाएंगे तो 100 √3 और 1 प्लस √3 1 माइनस √3 1 माइनस √3 आगे बढ़ जाते हैं तो अब निकलेगा x बराबर ऊपर का 100 √3 1 माइनस √3 निचलका का फाइनल हो जाएगा माइनस 2 से कटौती गया 50 x बराबर हो गया 50 √3 1 माइनस √3 क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा देंगे हो गया ये x निकल गया है तो x निकल गया समीकरण 1 में मान दे देंगे तो हो जाएगा ना चलिए जगह कम है तो इधर से मिटा लेते हैं अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान तो ए बी बराबर कितना निकला है -50 √3 और 1 प्लस √3 बट्टे कितना खत्म
माइनस का 50, 1 प्लस रूट 3 हो गया आंसर। अब इसका ओ सॉरी माइनस है, माइनस रूट 3, तब माइनस रूट 3 दीजिए, माइनस रूट 3 हो गया, बस काम खत्म। ठीक है, हिसाब थोड़ा सा लंबा रहता है इसीलिए ऐसा। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।